डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे। जो भी 3-4 दिन क्लासेस चले हैं उसमें सेंटेंस का जो टाइप्स या काइंड्स होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। प्रथम है सब्जेक्ट, जिसे हम उद्देश्य बोलते हैं, और दूसरा आपको पता होगा प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय बोलते हैं। सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन जम्प्स और राम गोज टू स्कूल, 2 एग्जाम्पल हैं। अब देखिएगा, जम्प्स कूदता है, किसके विषय में बोला जा रहा है? मोहन के विषय में। गोज टू स्कूल, विद्यालय जाता है, कौन जाता है? किसके विषय में बोला जा रहा है? राम के विषय में। यानी मोहन और राम को देखिएगा, नीचे अंडरलाइन किया गया है, अर्थात मोहन और राम सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय बोलते हैं, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताए या बात बताए, प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें भी 2 एग्जाम्पल है। यानी मनोज बाट ए बुक, आई गो टू वॉक एवरी डे। अब देखिएगा, अब ये प्रेडिकेट पोर्शन है। अब कह रहा है कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में, यानी मनोज के विषय में, और मैं, यानी आई के विषय में बोला जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है? बॉट ए बुक। यानी अब मनोज के विषय में बोला जा रहा है कि मनोज ने क्या किया है, तो उसने जो बाट ए बुक लिखा हुआ वो प्रेडिकेट हिस्सा है। यानी मनोज एक किताब खरीदा, और मैं प्रत्येक दिन टहलने जाता हूँ। अब टहलने जाता हूँ किसके विषय में बोला जा रहा है? कि आई के विषय में। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और हैं। कह रहा है कि नोट 1 में प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? देखिएगा, हमें पता है कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में प्रेडिकेट आता है। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखिएगा, शायद आप न जानते हो, कुछ वाक्यों में प्रेडिकेट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे 2 एग्जाम्पल आपके सामने है कि डाउन वेंट द लॉर्ड, यानी डाउन वेंट प्रेडिकेट है, द लॉर्ड सब्जेक्ट है। स्वीट आर द इश्यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि स्वीट आर जो है वो प्रेडिकेट है, द इश्यूज ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? नोट 2 में बता रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। ये सब वेल नोन है, सबको पता होगा कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू करता छिपा रहता है। जैसे गो देयर, यू छिपा है। सिट डाउन प्लीज, यू छिपा है। आप बताओगे थैंक यू, मैंने लिखा है, ब्रैकेट में इंट्रोगेशन मार्क छिपा है। अब बताइए थैंक यू में क्या छिपा है? पता है आप लोगों को? थैंक यू में आई छिपा है, यानी आई जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट का विभाजन देख लेते हैं। सब्जेक्ट का भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब सामने थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप का देख लीजिए, क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक है क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब क्वालिफायर को थोड़ा सा देख लेंगे। क्वालिफायर में 2 भाग है, एक डिटरमाइनर है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर मैंने हेडवर्ड को हेडवर्ड लिख दिया और लास्ट में एडजेक्टिव फ्रेज मैंने दिखाया है। कहने का मतलब है कि इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट हो चुका है, क्वालिफायर और हेडवर्ड बाकी है। अब हम लोग क्वालिफायर पे चलते हैं। क्लियर है? समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। नोटबुक में ये वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि नोट्स कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लोग लिखते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वालिफायर है,
क्वालिफायर विशेषता बताने वाला, यानी जो शब्द मुख्यकर्ता के संबंध में कुछ बात बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। अब कोई भी बात, अब कहने का दो एग्जाम्पल है नीचे, द सन साइन। अब देखिए द है, वही बात बता रहा है कि सन को कैसे डिनोट कर रहा है वो, ठीक है। यानी और फ्यू स्टूडेंट्स सक्सीडेड, यानी द और फ्यू जो शब्द है, द और फ्यू जो शब्द है वो आपका क्वालिफायर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडवर्ड क्या कहलाता है उसके विषय में जान लीजिए। किसी वाक्य का जो मुख्य सब्जेक्ट होता है उसे हम हेडवर्ड कहते हैं। अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में भी ना अगर देखा जाए कि सन यानी सन और स्टूडेंट, इसमें बॉय और फ्रेंड, ये चीज़ें, ये शब्द जो है आपको हेडवर्ड में हम पुटअप करेंगे, यानी यही हेडवर्ड है। आप देखिए अब आपको सब्जेक्ट की अगर हम बात बताएं तो द सन सब्जेक्ट है, साइंस प्रेडिकेट है, फ्यू स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सक्सीडेड क्या है आपका प्रेडिकेट है, ए बॉय सब्जेक्ट है, रन्स प्रेडिकेट है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है और फेल्ड प्रेडिकेट है। लेकिन माई फ्रेंड में आया है, ए बॉय आया है, तो इसका मतलब है कि माई आपका क्वालिफायर है, फ्रेंड हेडवर्ड है और फील्ड क्या है आपका प्रेडिकेट है। इस बात को ध्यान में रखिए। आगे हम लोग क्वालिफायर का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट वाले हिस्से को छोड़ करके हम लोग सब्जेक्ट को ब्रॉड में पढ़ रहे हैं। अब सब्जेक्ट का जो हिस्सा हम लोग पढ़े हैं वो ये है कि क्वालिफायर और हेडवर्ड हो चुका है, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब थोड़ा सा यही देख लीजिए आप लोग कि जब सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है तो एक आपका क्वालिफायर हो रहा है, एक हेडवर्ड हो रहा है। और जब हम क्वालिफायर को बांट रहे हैं तो एक आपका डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव। हेडवर्ड तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा और चौथे नंबर पे एक आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इन्हीं चारों का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्वालिफायर पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल के डेट में ही क्या बोलते हैं हेडवर्ड भी हम लोग पढ़ चुके थे, क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफायर का विभाजन, ठीक है। क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं, क्वालिफायर के दो भाग होते हैं। पहला देख लीजिए डिटरमाइनर, यानी जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। जो वाक्यांश सब्जेक्ट को निश्चित करता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर मतलब ही होता है निश्चित करने वाला। अब देखिए ये यंग बॉय केम, ठीक है, ए यंग बॉय केम। अब ए यंग बॉय जो है इसमें सब्जेक्ट है और केम प्रेडिकेट है। अब ये यंग बॉय जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में जो ए है ना वही डिटरमाइनर है। जो ए है क्या है, ए, यही आपका देखिए अंडरलाइन मैंने किया है, ए जो है ना उसमें डिटरमाइनर है। अब यंग क्या है आगे मैं बताऊंगा, बॉय क्या है आपको पता है, और केम प्रेडिकेट है। अब यंग जो आप जानते होंगे, अगला हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे अभी कि यंग जान लीजिए यही कि ये डिटरमाइनर है, यंग एडजेक्टिव है और बॉय आपका हेडवर्ड है और किम जो शब्द है वो प्रेडिकेट है, क्लियर है। यानी ए यंग बॉय आपका सब्जेक्ट है। थोड़ा सा डिटरमाइनर के में आपको जानना पड़ेगा कि डिटरमाइनर में आखिर क्या क्या ऐसे शब्द हैं जो आते हैं। लिखा है निम्न शब्द डिटरमाइनर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देख लीजिए आर्टिकल है ए एंड द, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। आर्टिकल में ए एंड द, पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर इत्यादि। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मेनी, फ्यू, सम, एनी, सेवरल, ऑल। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इच, एवरी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नो, मच, हाफ, आइदर, नाइदर, इट, इससे। और अगला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दिस, दोज। ये सारे शब्द है ना ये डिटरमाइनर है। अगर शुरू में
आएंगे तो मतलब कहीं भी अगर सेट करने के लिए आए तो समझ लीजिएगा कि डिटरमाइनर है, इनको सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। अन्य शब्द को भी ध्यान में रखना है। आगे कह रहा है कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सबको पता है कि जो शब्द किसी की विशेषता, जो शब्द किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं या एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है। अब आप जानते हैं, अब कोई भी सब्जेक्ट हो, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़े हैं इस चीज़ को। अब इसमें देख लीजिए इस शब्द में कि हमारा एडजेक्टिव है क्या। आपको मैंने पहले बता दिया कि ए आपका डिटरमाइनर है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, बर्ड आपका हेड वर्ड है, इस फ्लाइंग जो है आपका हिस्सा है वह क्या है, प्रेडिकेट पोर्शन का है। क्लियर है ना। तीन चीज़ें हो गई। अब हमारे सामने मिल गया आपका क्या मिला है, सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, उसके बाद प्रेडिकेट वाला पोर्शन। ठीक है, तो प्रेडिकेट का तो अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करना, अभी हम लोग सब्जेक्ट वाले पोर्शन पे ही हैं। अगला है कि एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये देख लीजिए। एडजेक्टिवल फ्रेज में डिफिनेशन कह रहा है कि जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, जिस प्रकार एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज मूविंग। अब देखिएगा, यानी द ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल, ये सारा आपका सब्जेक्ट है और इज मूविंग प्रेडिकेट है। तो हम सबसे पहले बात हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए इसमें जो द शब्द है वो आपका डिटरमाइनर है, ब्लैक शब्द एडजेक्टिव है, कैट आपका क्या है, हेडवर्ड है, और सिटिंग अंडर द टेबल, सिटिंग अंडर द टेबल, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिवल फ्रेज भी विशेषता बता रहा है किसका, सब्जेक्ट का। यानी कैट है, अब देखिए ब्लैक है, अब ब्लैक कौन है, तो बिल्ली है, बिल्ली के विषय में बता रहा है कि बिल्ली कैसी है, तो काली है। अच्छा, सिटिंग अंडर द टेबल, अगर मेज के नीचे बैठी हुई है तो कौन बैठी हुई है, तो इसकी भी विशेषता कैट के विषय में ही बताया जा रहा है। तो इन दोनों बातों के ध्यान में रखिएगा। यानी अब एक बार और देख लीजिए कि द आपका डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव, कैट हेडवर्ड, सिटिंग अंडर द टेबल एडजेक्टिवल फ्रेज, और इज मूविंग जो है आपका प्रेडिकेट पोर्शन है। ठीक है, नोट देख लीजिए, नोट में कह रहा है कि डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव मुख्यकर्ता के पहले, अब मुख्यकर्ता देख लीजिए यहाँ कैट, तो कह रहा है कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव मुख्यकर्ता के पहले आते हैं, और जबकि एडजेक्टिवल जो फ्रेज होता है ना वो मुख्यकर्ता के बाद आता है, यही मुख्यकर्ता है कैट आपका। क्लियर है ना, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। कुछ एग्जाम्पल्स और समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे यू लव हरी रीड्स, सिर्फ दो शब्द है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। क्लियर है ना, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। क्लियर है। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो कह रहे हैं कि द मून इज सेटिंग, योर डॉग इज रनिंग। अर्थात द मून, तो द मून में देखिए मून आपका हेडवर्ड है, द आपका क्वालिफायर है, डॉग आपका हेडवर्ड है, योर आपका क्वालिफायर है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, द लेम मैन फेल डाउन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर द, जहाँ यहाँ पे द जो था वह क्वालिफायर हो रहा था, और यहाँ पर जैसे एडजेक्टिव आया है वो डिटरमाइनर हो गया। ये द आपका डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हेडवर्ड हो गया, और ये आपका प्रेडिकेट वाला पोर्शन हो गया। सेम चीज़, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, प्रेडिकेट वाला पोर्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब देखिए ए ब्लैक डॉग विथ शार्प टीथ इज बार्किंग। अब देखिए ए डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव, डॉग आपका हेडवर्ड, विथ शार्प टीथ। अब बताइए एडजेक्टिवल फ्रेज, इज बार्किंग आपका क्या है,
प्रेडिकेट वाला पोर्शन है। सेम उसी तरह से नीचे है ए यंग गर्ल इन अ फाइन ड्रेस इज अ रनिंग, यानी ए डिटरमाइनर, यंग एडजेक्टिव, गर्ल हेड वर्ड, इन ए फाइन ड्रेस आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इज रनिंग आपका क्या है, प्रेडिकेट पोर्शन है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 1 बाय 1 करके जितना भी मैंने इधर करते लिखवाते जा रहा हूँ या पढ़ाते जा रहा हूँ, सब आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। इसमें पूछने वाली बात नहीं है कि वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक है? ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।